प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया, इसलिए मैं आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़े आशीष और एक नया प्रकाशन का द्वार खोल देगा, मुझे ये विश्वास है। मैं आज आपको याकूब के बारे में बताना चाहते हैं, जो अब्राहम और अब्राहम के पोते और इसहाक का बेटा याकूब। सब लोग बोलो याकूब। याकूब के जीवन में खास दो एनकाउंटर हुआ, दो परमेश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ, मुठभेद हुआ, साक्षात्कार हुआ। एक बेथेल में और एक पेनिएल में, एक बेथेल में और एक पेनिएल में, दो जगह परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात होते हैं, एनकाउंटर होते हैं या देखते हैं और उसको अनुभव करते हैं। याकूब के बारे में इस दो घटना के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और उसमें से जो लेसन से, उसमें से जो हमें सीखना है, उन बातों में मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन इसके कहानी, इसके पीछे बात बाइबल पढ़ने वाला सबको मालूम है। रिबेका गर्भवती हुआ, जुड़वे संतान थे उनके कोख में, दो बच्चे उनके अंदर से उत्पन्न होने का था। और ये जब गर्भ में ही था, परमेश्वर ने रिबेका से कहा, जेठा छोटे का सेवा करेगा, अर्थात छोटा बड़ा होगा। ये मैसेज शायद रेबेका परमेश्वर से सुना और उस मैसेज को रिसीव किया। शायद ये बात इसहाक को नहीं मालूम है या इसहाक इस संदेश को रिसीव नहीं किया। इसके बारे में नया नियम में कहते हैं, रोमियो को पत्री में जब 9 अध्याय में पौलुस हमारा इलेक्शन के बारे में, हमारा बुलावट के बारे में, इंग्लिश में वो वर्ड इलेक्शन है, शायद उसी का हिंदी शब्द में बुलावट शायद लिखा है। इलेक्शन ऑफ गॉड एक गंभीर सब्जेक्ट है जो बाइबल अध्ययन करने वालों को सीखने का है। तो उसके बारे में जब पौलुस आपकी और मेरे बुलावट के विषय में समझाने के लिए कहा, जब बच्चे जन्म नहीं लिया, ना तो कुछ बुरा और ना कुछ भला किया, उसी से पहले परमेश्वर ने कहा जेठा छोटे का सेवा करेगा। और यह भी कहा, मैं एसाव को अप्रिय जाना और याकूब से प्रेम किया। और ये बात कहते हुए पौलुस सिखाते हैं, ये ना तो चाहने वाले के कारण, ना चाहने वाले के कारण, ना दौड़ने वाले के कारण, लेकिन दया करने वाला परमेश्वर का कारण है। और पौलुस ये भी समझाते हो, उससे कौन सवाल पूछ सकते हैं? जिसको वो चाहे बुलाएंगे, जिसको वो चाहे चुन लेंगे। और हम सबको परमेश्वर, आप जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप इलेक्टेड हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आप बुलाए गए लोग हैं। मां का गर्भ में जन्म लेने से पहले परमेश्वर आपको देखा और बुलाया, और उस बुलावट में कोई बदलावट नहीं आने का। लेकिन जब याकूब के विषय में नया नियम में कहते हैं, एक और जगह इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। इब्रानियों के पत्री में जब आते 12 अध्याय में
इब्रानियों का पत्र लिखने वाला कहता है, तुम में से कोई व्यभिचारी या एसाव के समान एक समय का भोजन के लिए बेड़े होने का पद को बेच डाला, ऐसा ना बने। बाद में वो रो रो कर मांगा, तभी उसका प्रार्थना नहीं सुना गया। तो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा पाप यह है कि प्रभु आपको देने वाला पद को तुच्छ जानना, प्रभु आपको देने वाला आशीष को तुच्छ जानना, अर्थात यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता होने के लिए दिया, उसको तुच्छ जानना और एक समय का भोजन या थोड़ा समय का शरीर के अभिलाषा के लिए उसको तुच्छ जानना परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा पाप है। तो ये एसाव का पाप है। परमेश्वर सब कुछ पहले से ही जानने वाला कहा कि मैं याकूब को प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना। आमीन। आप वो झुंड जो इस हॉल में बैठे हैं जिसको परमेश्वर प्रिय जाना और बुलाया। आप एक आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो हमारे उस बुलावट के लिए हम कितने अधिक धन्यवाद देना चाहिए। यहां पर नया नियम का यहां पर कुछ आत्मिक भेद भी छिपा हुआ है। बड़े छोटे का सेवा करेगा और बड़े को अप्रिय जाना, इसलिए छोटे को प्रिय जाने। यहां पर यीशु मसीह का कुछ दृश्य आते हैं। यीशु मसीह बड़ा पुत्र है, एकलौता पुत्र था। बाइबल कहता है जब हम और संताने उत्पन्न हुआ तो एकलौता पहला टो हो गया। ठीक है। थोड़ा समय के लिए क्रूस पर स्वर्ग का परमेश्वर अपने पुत्र को अप्रिय जाना, क्योंकि दुनिया के पाप उसके ऊपर आया, ताकि आप और मुझको प्रिय जाने। यीशु इस जगत में जब आया कहता है मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए आया। मैं इसलिए नहीं आया कि सेवा ले, मैं इसलिए आया कि सेवा टहल करें। और उसने पत्रोस के पांव को धोया। इस पर यीशु मसीह का चित्र है। इस बात को रेबेका को मालूम था और मैं इस बात को बताकर उस एनकाउंटर की ओर आपको ले जा रहा हूं। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, आंख धुंधला हो गया, आंख से दिखाई नहीं देते हैं, और इसहाक ने अपना बड़ा पुत्र को बुलाकर, एसाव को बुलाकर कहा बेटा तुम जंगल में जाकर अहेर लेकर मेरे लिए अच्छा उत्तम से उत्तम भोजन बना के ला, मैं खाकर तृप्त होकर तुझे आशीष देना चाहते हैं। ये बात रेबेका के कान में ये पड़ा। रेबेका को मालूम है ये आशीष की वारिस याकूब बनना है, इसलिए रेबेका ने जल्दी से बकरियों के झुंड से 2 बकरी को उठाया और उसको तैयार किया। रेबेका को मालूम है इसहाक को कौन सा रुचि अच्छा लगता है, और अच्छा से भोजन बनाकर याकूब के हाथ में इसहाक के पास भेजते हैं। और याकूब ने कहा मां ऐसा ना हो कि पापा को पता चले मैं ये शाव नहीं और याकूब है और आशीष के बजाय मुझे श्राप ना मिले। लेकिन रेबेका को मालूम है परमेश्वर का योजना है, इसलिए रेबेका ने बोला वो श्राप मेरे पास आने दे, तू जा, कुछ नहीं होगा। और उस अब ये शाव के शरीर में रोया था, रोम था, भाल से भरा हुआ था, और याकूब के शरीर वैसे नहीं था। और अब इसहाक देख नहीं सकते हैं और ठठोल के दे सकते, छू के दे सकता है,
कि ये कौन है, इसलिए पहले से रेबेका क्या कर दिया, बकरी का चमड़ा उसके हाथ में लगाकर इस भोजन लेके भेजा। और याकूब जाकर पिताजी से कहते, पिताजी ये तेरे लिए भोजन बना के लाए, खाकर मुझे आशीष दे। याकूब इसहाक समझ लेते हैं ये एसाव की आवाज तो नहीं। इसहाक ने बोला और छू के देख के बोला, तेरा हाथ छूने से तो ये एसाव तो लगता है, लेकिन तेरे आवाज से याकूब लगता है। लेकिन ये परमेश्वर का योजना होने के कारण इसहाक उस भोजन को खाया और याकूब को आशीष दिया। बोला, मेरा पिता का परमेश्वर होवा के नाम पर मैं तुझे आशीष देता हूं। हालेलुया, मैं तुझे आशीष देता हूं और तेरे कारण पृथ्वी के कुल आशीषित होगा। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप देगा श्राप तो आशीष देगा। वो अब्राहम की आशीष जो इसहाक के ऊपर था, इसहाक ने अनजाने में याकूब के ऊपर बोल दिया। आपको मालूम, उसके बाद एसाव आते हैं और एसाव रो रो कर कहते, तभी इसहाक कहते हैं कि मैंने आशीष तो याकूब को दे दिया, अब कोई बच्चा नहीं है। ये पूछते, इसहाक कहते हैं तुम एक काम कर सकते हैं, तुम उसका सेवा कर सकते हैं, अब ये तेरे लिए आशीष है। आमीन। लेकिन इसकी बात में एसाव के मन में कड़वाहट भर गया, जिसे कैन ने आबेल को मारना चाहा। एसाव अब अपने पिताजी के मौत का इंतजार कर रहा है, जैसे पिताजी का समय खत्म होगा मैं याकूब को मार डालूंगा। ये बात जब रेबेका को मालूम हुआ, रेबेका याकूब से कहता है, बेटा तुम अब यहां से चले जाओ। और घर में इसे माहौल बनाए कि एसाव के समान अब याकूब कनानी स्त्री का ब्याह ना ले। रेबेका कहते हैं, मैं इन कनानी स्त्रियों से बहुत परेशान है, इसलिए याकूब को मेरा भाई लाबान का घर भेज कि वो उधर से विवाह कर लाए। तो याकूब जाते हैं, वहां पर लिखा है, मैं बाइबल से निकाल कर सारे बातें पढ़कर आपको सुनाने रहा हूं, क्योंकि समय के कमी के कारण। उत्पत्ति के किताब उसके 28 से 32 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे ये सारे स्टोरी आपको मिलेंगे। अगर आपको समय मिले एक बार और जाकर आप घर में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो याकूब अपने घर से निकला, डर और भय के कारण अपने भाई और अपने माँ पिता को छोड़कर याकूब निकला। और लिखा है एक देश जिसका नाम लूस है। याकूब जब वहां पर पहुंचा, सूर्य अस्तमय हो गया, सूर्य अस्तमय हो गया और रात के समय याकूब उस देश में उस रात बिताने के लिए उधर सोया। और एक पत्थर लेकर सिरोना रखकर याकूब उस जगह पर उस रात को सोते हैं। और रात को सोते समय याकूब एक स्वप्न देखते हैं। याकूब के स्वप्न में पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक सीढ़ी, और उस सीढ़ी में स्वर्गदूत चढ़ रहा है और स्वर्गदूत उतर रहा है। और याकूब देखा उस सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर यहोवा याकूब से बात कर रहा है। और यहोवा परमेश्वर उसको दर्शन में देकर बात करने लगा। मैं एक दो वचन को पढ़ूंगा, उसके 28 के 12 से पढ़ूंगा। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचे हैं। वो सीढ़ी जो पृथ्वी पर है वो स्वर्ग तक पहुंचते हैं। वो सीढ़ी कौन है, कोई बता सकते हैं? वो सीढ़ी यीशु है। हालेलुया। वो सीढ़ी जो पृथ्वी और स्वर्ग को कनेक्ट करते हैं, वो सीढ़ी जो स्वर्ग को पृथ्वी के साथ छोड़ते हैं, वो है यीशु मसीह। उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, मेरा बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया।
और परमेश्वर का दूध उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरा वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे और तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरा संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, नीचे स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरना यह स्वर्ग का फाटक होगा। हालेलुया, आमीन। और उस दिन याकूब उस पत्थर को लिए जो सिरों ने रखकर वो सोए थे, उसको उधर घाट कर उस पर तेल उंडेल कर याकूब परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, ये तेरा भवन होगा, और उसके नाम बेथेल रखा। बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। आप जाग रहे, आप मेरे साथ हैं? बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का, बेथेल का अर्थ है चर्च, बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। आमीन, हालेलुया। आप सब बेथेल का परमेश्वर को जाना है। कितने लोग बेथेल के परमेश्वर को जाना है? एक आमीन बोल सकते हैं? सुनो, मैं आपसे कहना चाह रहा, आप बेथेल का परमेश्वर को जाना। इतने बड़े आशीष परमेश्वर ने याकूब को दिया, तेरे द्वारा पृथ्वी के हर कुल आशीषित होंगे। ये है परमेश्वर की आशीष के समान। और मैं तेरे रक्षा करूं, इतना नहीं, जब तक के सारे बात मैं पूरा ना करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। इतना सब सुनने के बाद याकूब कैसे रेस्पॉन्स करते हैं हम देखेंगे, ठीक है? आमीन। याकूब बोला, तो भयंकर भयंकर जगह है, हो ये तो स्वर्ग का फाटक है, ये तो परमेश्वर का भवन है। लेकिन याकूब कहते हैं, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, सब लोग बोलो रोटी, ऐसे बोलो रोटी, और पहनने के लिए कपड़ा, सब लोग बोलो कपड़ा, बोलो कपड़ा, मुझे कपड़ा दे, रोटी मिले, घर मिले, शादी हो जाए, कुशल क्षेम से रहे, यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उसको दशवांश भी दूंगा। परमेश्वर कह रहे, मैं तुझे ऐसे आशीष दूंगा, तेरे द्वारा पृथ्वी के हर कुल आशीषित होगा। याकूब कह रहे, मुझे रोटी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए। बीबी को तो ढूंढ के जा रहे हैं, और ऐसे जगह पहुंच के मैं आपको बाद में बताऊंगा। उधर तो सेल लगे थे, एक ले तो एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। आप तो वही दुकान में घुसते हैं जहां पर लिखा बाय वन गेट वन फ्री, एक ले लो तो दूसरे एक फ्री में मिलेगा। याकूब कहते, मुझे कपड़ा मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा घर बस जाए, ये घर मिले, ये गाड़ी मिले, और मैं आज प्रभु में आपसे कहना चाहते हैं,
बेथेल एनकाउंटर आपके जीवन में ये सब कुछ को लाएगा। बेथेल के अभिषेक ये सारे चीजें आपके तरफ खींच के लाएगा। बिलीव दिस वर्ड दिस मॉर्निंग। कलीसिया में तू गरीब नहीं रहेगा, कलीसिया में तू खर्च में नहीं रहेगा, कलीसिया में तू छोटा नहीं रहेगा। यीशु नासरी के नाम पर अगर बेथेल का परमेश्वर को तुम जाना है तो उसने कहा जब तक के सारी बात मैं पूरा नहीं करूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिलीव मी, वो तुझे BMW देगा, वो तुझे 2 घर देगा, वो तुझे 4 घर देगा, वो तेरा खर्च को हटाएगा, तुझे ब्लेस करेगा, क्योंकि ये बेथेल का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या विश्वास करते हैं? Is it possible? बोल, हे चर्च के लोग बोल, चर्च में तुझे आशीष मिलेगा, चर्च में तुझे चंगाई मिलेगा, चर्च में तुझे छुटकारा मिलेगा। चर्च बेथेल है। हालेलुया। मैं आपसे आज कहना चाहते हैं, ऑनलाइन में हो या पर हो, बेथेल का परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो वायदा को पूरा करेगा। He will do it. हालेलुया। याकूब उधर से लाबान के घर अर्थात रिबेका के भाई के घर पहुंचते हैं। सारी स्टोरी नहीं बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, ठीक है? फर्स्ट में वो स्टोरी बताए थे। आप सब मेरे साथ हैं? मैं आपको कहीं ले जा रहा हूं, ठीक है? प्लीज आप मेरे साथ रहना। मुझे मालूम है मुझे मालूम है जो प्रकाशन मैं आज आपको देना चाहते हैं, आप में से शायद 90% लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा प्रार्थना है 100% लोगों को समझ में आए। वो लाबान के घर पहुंच गए। रेबेका को रास्ते ही मिल गया, रेबेका पहले मिला, सॉरी राहेल को पहले से ही मिला। लाबान के घर में याकूब 1 महीना रहा। 1 महीना रहने के बाद लाबान याकूब से कहते हैं, याकूब तुम मेरा कुटुंब का है, इसके मतलब है नहीं कि तुम फ्री में मेरा काम करे, तुम बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो याकूब क्या मजदूरी मांगते पता? तेरा बेटी राहेल को मुझे दे देना, 7 साल काम करूंगा। अरे भाई साहब 7 साल करेगा तू? 7 साल बकरी चराएगा शादी होने के लिए? 7 साल काम किया, 7 साल राहेल चाहिए। और वचन में लिखा है उसको 7 साल कुछ लगा ही नहीं कि 7 साल है, उसके थोड़ा से दिन लगा कि इतना प्यार था राहुल के साथ, राहेल को पाना है। 7 साल काम किया, शादी का समय आ गए। आपको मालूम है बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। मैंने पूछा भाई लाबान तुम पहले बोल देते है ना, सारी होने के बाद अगला दिन बोलते शादी भी हो गया, बोलते हमारे इधर ऐसे चाल नहीं है कि बड़ा बड़ा बेटी खड़ा है तो बेटी है तो फिर छोटे का शादी कराए। तो बोले उसको भी तो ले ले। यही में बोला एक लो तो एक फ्री है, और भी फ्री मिला। एक काम हो सकते हैं, ये आशीष नहीं मांगना लेकिन शादी जरूर हो जाएगा बेथेल में, ठीक है? ये नहीं मांगना है। क्या मीन बोल सकते हैं? क्या मेरे साथ है? तो एक ही बार दोनों दे दिया पापा ने, दोनों को रख लो लेकिन 7 साल और काम करना। अगले 7 साल और काम किया याकूब ने। तब जितने काम करना था कर लिया, मजदूरी मिल गई।
तो चला जाना है। लेकिन अब लाबान कहते हैं, अगर आपके साथ यीशु है, अगर बेथेल का एनकाउंटर आपके जीवन में हुआ, अगर स्वर्ग तक पहुंचने वाला उस सीढ़ी आपने देखा और पहचाना और परमेश्वर की आवाज आप सुना, जहां आप जाएंगे वो आशीषित होंगे। चाहे जिस देश में आप जाएंगे वो देश आशीषित होंगे। हालेलुया। अब मेरे साथ है, वो देश आशीष। अभी लाबान समझ गया, तेरा दादा का परमेश्वर यहोवा के कारण तेरे साथ तो परमेश्वर है और मैंने आशीष को देखा, मेरा घर बदल दिया, मैं आशीषित हूं। इसलिए प्लीज मत जाइए, तुझे जो मजदूरी चाहिए मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगा। और इस बात पर याकूब मान लिया है। आप मेरे साथ हैं, मैं जल्दी बता के जाऊं, समय हो गया, ठीक है। इस बात पर याकूब मान लिया और अगला 6 साल और याकूब काम करते हैं और मजदूर ये तय किया, चितवाली और चितकबरी वाले भेड़ बकरियां जो जन्म लेगा वो मेरा होगा। क्योंकि साफ हो, ये ना हो कि बात में तुम कहे कि मैं तुम्हारा भेड़ और बकरियों को छोड़ गया, ऐसे ना हो। इसलिए ये मेरा रहेगा, बाकी सब तेरा होगा। और उस दिन 2 झुंड कर दिया और याकूब अपने बेटों के संग ऐसा भेड़ और बकरियों को चराने के लिए 3 दिन का दूरी में भेजा कि उस भेड़ बकरियों को चराए। और याकूब वापस आकर क्या करते हैं, अमीन उधर वचन में लिखा है, याकूब स्वप्न में देखने लगा, याकूब देखने लगा और याकूब रात को देखने लगा, जितने भेड़ घामिन हो रहा है, आमीन, उनके ऊपर कितने भेड़ चढ़ रहा है, वो सब चितवाली और चितकबरी वाली है। और जितने बच्चे जन्म ले रहा है वो चितवाली और चितकबरी वाली है। हालेलुया। और ऐसे ही होने लगा। मैं आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, आपको देखना चाहिए, आपके प्रार्थना में देखना है। आज आपको ये घोषणा करना है, जितने दिल्ली के हॉस्पिटलों में, जितने दिल्ली के घरों में जन्म ले, वो सब विश्वासी होगा, वो सब मसीह घर में आने वाला होगा, वो सब परमेश्वर की में बर्थ में कंट्रोल करने का अधिकार आपके पास है। जन्म में आपको लेबर रूम में प्रवेश करना है, उधर खड़ा होना है। अब इधर जन्म लेने वाला एक भी दुष्ट का नहीं होगा। हालेलुया। और जितने भेड़ बकरियां जन्म ले रहा है वो सब चितवाली और चितकबरी वाली है। हालेलुया। याकूब धनी होने लगा। हालेलुया। पीछे आप लोग मेरे साथ हैं। और याकूब एक और काम किया, बेदाम का और कुछ वृक्ष के नाम लिखे, उनके डाली काट कर उसको चीर कर जहां बड़े भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए आते हैं, जहां बड़े घामीन होते हैं, वहां पर लगाया। और याकूब ने ये सोचा, जो भी इसको देखकर गर्भवती होंगे, आमीन, वो सब बच्चे चित्ती वाले और चितकबरी वाले होंगे। हालेलुया। और जब याकूब ने देखने लगा, एक रात स्वर्ग का दूत याकूब के पास स्वप्न में आया और याकूब से कहे, याकूब तू अपना सिर उठा के देख, जितने भेड़ बकरियां जन्म ले रहा है वो सब चित्ती वाली और चितकबरी वाली है। हालेलुया है। मैं बाइबल में लिखा है, अधर्मियों का धन लेकर प्रभु तुम्हें देगा। आमीन। He will give you the wealth of the nations। जातियों के धन संपत्ति तेरा हो जाएगा। लाबान दुनिया को दिखाते हैं,
लाबान इस दुनिया को दिखाते, और याकूब कहते हैं लाबान उसके मजदूरी को 10 बार बदल दिया, लेकिन परमेश्वर ने लाबान के संपत्ति को लेकर याकूब के हाथ में दे दिया। आमीन। उन वचनों में लिखा है, लाबान के बेटा आपस में बात करते हैं, ये याकूब इतना नामी हो गया, ये याकूब इतना धनाढ्य हो गया, ये याकूब इस पूरा देश में उसका नाम लोग जानते हैं, he become very rich। ये कैसे हैं? हालेलुया। आमीन। जब ये बातें सब चल रहे थे और लाबान के स्वभाव बदल गया, तो याकूब एक दिन रात को परमेश्वर याकूब के पास आकर कहते हैं, तू अभी इधर से अपनी पत्नियां, बच्चे, भेड़ बकरियां, संपत्तियां जितने मैंने तुझे दिया लेकर बेथेल की ओर चल। मैं बेथेल का परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? और एक बार मैं कलीसिया के ऊपर घोषणा करने चाहते हैं, परमेश्वर इस समय आमीन जातियों का धन संपत्ति लेकर तुझे देने जा रहा है। हालेलुया। बेथेल के आशीष आपके ऊपर रहेगा। ओ रिखा थालाबा शंदलालाबा खाराबा शाथालालाबा रागा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप मेरे साथ हैं? जब याकूब इसको सब लेकर चले गए, जब लाबान ऊन कतरने के लिए गया, याकूब अपने पत्नियों को और अपने बच्चे और भेड़ बकरियों को लेकर चले गए, और जाते समय लाबान पीछा किया। अब मेरे साथ सुनना, ठीक है? लाबान पीछा किया, और जब बिल्कुल करीब आ गया, तो उस रात बेथेल का परमेश्वर लाबान को स्वप्न में आया और लाबान से ये बात किया, हे लाबान, ना तो बुरा ना भला कुछ भी तू याकूब से नहीं बोलेगा। ओ हालेलुया। ये बेथेल का परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। बीमारियां तुझे पकड़ने के लिए आए, तेरा पीछा करें, विपत्ति तेरा पीछा करें, बेथेल का परमेश्वर खड़ा होकर बोलेगा, ओ मेरे अभिषेक्तों को ना छूना और मेरा भविष्यवक्ताओं को कोई हानि नहीं पहुंचाना। हाथ उठाकर जोर से हालेलुया चिल्लाए, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे, ताली बजाकर उसको महिमा दे। खारा बाथाला का शखाला शांतला बारा शग खारा रा रा रा। ओ ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। थर्ड वर्शिप थोड़ा और लेट हो सकते हैं, लेकिन आप इतना सुनकर जाना नहीं। सुनो, बेथेल का एनकाउंटर हुआ, लेकिन आप याकूब के जीवन से हमें कुछ सीख मिल जाते, कुछ लेसन्स मिल जाते हैं। कैसे ये संभव हो गया? नंबर 1 आप लिख लो। नंबर 1, याकूब काम करने वाला था, हार्ड वर्कर था। आमीन। उसका 30 का 27 में लिखा, मैंने दिन रात काम किया, रात को नींद नहीं आया मुझे। दूसरा नंबर 2 लिख लो, याकूब विश्वास योग्य था। याकूब कहते हैं, जब जंगली जानवर आकर भेड़ बकरियों को लेके गया, उसका हिसाब भी मैंने भर दिया। ससुर का मैंने नहीं लिया, विश्वासी योग्यता के साथ मैंने काम किया। आमीन, हालेलुया। कोई आपको धोखा ना देने पाए। ये मत सोच प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। प्रार्थना करे तो तेरा दिमाग प्रभु बदल देगा, समझ प्रभु देगा, बुद्धि प्रभु देगा, तेरा काम को आशीष देगा, तेरा काम बरोबर कर देगा। बदल मेरे के आलसी के खेत तुम से होकर जाए,
देख करके पता चल जाते हैं। उधर फल नहीं मिलेगा, उधर धान नहीं मिलेगा, उधर सब्जियां नहीं मिलेगा, उधर ऊन कटारे होंगे, उधर उधर झाड़ियां होंगी, बेकार की होंगी। अब आमीन नहीं बोलेगा अब इसके लिए, है ना? आमीन, हालेलुया, आमीन। अब आमीन नहीं बोलना, ठीक है? सुबह 8 बजे तक सो जाना, 10 बजे तक सो जाना, और बेथेल का परमेश्वर आपको आशीष देगा। सोचा नो 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 नो। रूल नंबर 1, काम करो। पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करो, तो पढ़ो, प्रभु आशीष देगा। तेरे पढ़ाई में बुद्धि देगा। तो काम करो, प्रभु आशीष देगा। विश्वास योग्यता के साथ कर। किसी भी कंपनी में हो, किसी भी हॉस्पिटल में हो, किसी भी दुकान में हो, सच्चाई से काम कर। बाइबल में लिखे जो चोरी करते हो चोरी ना करे, बल्कि काम करे कि जिसको जरूरत है उसका भी दे पाए। लेकिन चोरी लोग काम चोरी करते हैं। आप मेरे साथ हैं? नहीं, आप गुस्सा हो गया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, यूज डिवाइन विजडम। स्वर्ग आपको बुद्धि देगा, स्वर्ग आपको प्लान देगा, स्वर्ग आपको समझ देगा कैसे वो संपत्ति इधर आए। हालेलुया। वो बताएगा कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो बताएगा तुम्हें क्या करना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आमीन। डिवाइन प्रिंसिपल को मानना। याकूब देख रहा था जो भी बच्चा जन्म ले रहा है और सब चित्ती वाली और चितकबरी वाले हैं। आपके घर में अब स्कूटी है, आपकी प्रार्थना में देखना है। अगर आप देख सकता है तो संभव है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पार्किंग का जगह बना देना चर्च में। हालेलुया, हे, हालेलुया, आमीन। कितना रूल हो गए? 4 हो गए। रूल नंबर 5, याकूब तो बोल दिया मैं दशांश दूंगा, देना प्रभु के लिए। आमीन नहीं है? ताली नहीं बजाया आप? दशांश देना, प्रभु के लिए देना, प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमीन। कितना रूल हो गए? 5। 6वां, आराधना करो, आशीष मिलेगा। याकूब बोला ये पत्थर तेरा भवन होगा, तेल डाला, यहां पर तेरे आराधना होगा। आराधना करने वालों को प्रभु आशीष देगा। कितना रूल हो गया? एक और रूल है, एक और रूल है। ये सारे संपत्ति को लेकर जब आया याकूब, लाबान पीछा कर रहा है, और लाबान याकूब से मिला गिलाद जगह पर। याकूब और उसके झुंड से लाबान मिलते हैं और कहते तुम कैसे भागे मेरे बेटियों को लेकर? तू ऐसे करने का जरूरत क्या था? तुम मुझे बताते, मैं तुझे विदा करते अच्छे से। लेकिन याकूब ने बोला तुम मुझे विदा नहीं करेगा, मुझे मालूम था, इसलिए मैं आया। तो लाबान ने कहा ये तो ठीक है, तू अपने पत्नी को, तेरा पिता का घर का विचार तुझे इतना सता रहा है, तू जा रहा है, ठीक है, मेरे तेरे पत्नी को ले जा रहे, बच्चों को ले जा रहे, लेकिन मेरा घर से मूर्ति को क्यों चुराया? मेरा ग्रह देवता को चुरा के लेके गया, ये क्यों तुम लेके गए? तो याकूब कहते हैं अगर तेरा घर से कुछ चुराया वो मर जाएगा। और आपको मालूम है याकूब जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, राहेल ने अपने बाप का मूर्ति को चुरा के लेके आए और उनके ऊपर बैठी थी और अपने पिताजी से कहते पिताजी मैं मासिक धर्म में इसलिए उठ नहीं पाती हूँ, तो आप मुझे क्षमा करना। और मूर्ति को छिपाया और याकूब तो कह दिया था जो ले वो मर जाएगा, और ये राहेल रास्ते में ही मर गया। सुनना, और लाबान उस तंबू में भी, ले के तंबू में भी, राहेल के तंबू में भी, सारे तंबू में खोज किया, ढूंढा तो कुछ नहीं मिला। और याकूब कहते हैं तुझे कुछ मिला मेरा, तेरा कुछ भी मेरे पास नहीं है।
रूल नंबर 7, लाबान का कुछ तेरे पास नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। किसी से कर्ज लेकर नहीं दिया तो दे देना। हालेलुया। बैंक से लोन लिया वापस नहीं किया तो कर देना। हालेलुया। कारपेंटर को बुला के घर के काम करवा दिया, पैसा नहीं दिया तो तूने खाना नहीं चाहिए, उसका पैसा पहले दे देना। पेंटर से पेन करवाया, काम नहीं, पैसा नहीं दिया, दे देना। रखना नहीं तेरे पास। हालेलुया हालेलुया। आप 5 मिनट और रहे। अब बेथेल से याकूब जा रहा है। कोई आ जाए, बच्चे आ जाए, आ जाओ, दूसरा आ जाओ, बेटा दो आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी दौड़ के बैग पकड़ मेरा, चल मेरे साथ है, नौकर है मेरा, आ जा। या सीनियर पास्टर बाइबल पकड़ लो, या नहीं तो ये पकड़ो, चलो पकड़ना। सर्वेंट्स काफी हैं, BMW कार है। बेथेल का परमेश्वर ने आशीष दिया। आप क्या जानते हैं? बेथेल में परमेश्वर से मुलाकात हुआ, प्रॉमिस हुआ, आशीष देंगे। चर्च में आगे आशीष मिल गया। एक ड्राइवर चाहिए, कोई है ड्राइवर? आजा जल्दी। BMW कार में बेथेल की आशीष के साथ याकूब जा रहा है। हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, पशु, धनाढ्य याकूब बेथेल से आ रहा है। ओह वाह। आज का मैं बता रहा हूं, BMW, फार्म हाउस, छोटा घर, बड़ा घर। ड्राइवर है तुम, मेरा दरवाजा खोल यार, सैल्यूट मार, चल गाड़ी चला गाड़ी, चल बैग पकड़े पीछे चल। बेथेल से याकूब आ रहा है, चल उधर ड्राइवर। बेथेल से याकूब आ रहा है। बेथेल में परमेश्वर से भेंट मिला, प्रॉमिस हो गया, BMW कार मिला, सर्वेंट मिल गए, सारे आशीष मिल गया। चल बैठो, कोई ये दे। आप मेरे साथ हैं, मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूं, ठीक है? अब याकूब जा रहा है। अब याकूब एसाव से मिलना है। उस दिन रात को याकूब के अंदर डर आ गया। एसाव मुझे मार डाल देगा, मौत, मृत्यु। याकूब डरने लगा, याकूब भयकाने लगा। मैंने फर्स्ट वर्ष में एक बात कहा, मैं आपसे कहता हूं, अगर डॉक्टर आपके बच्चों को बुलाकर कान में बोलते हैं और आपने सुन लिया, अब समय नहीं बचा, आपके अंदर क्या होगा? यह चाव सामने आ रहा है। याकूब उस रात डर गए और याकूब ने जितने लाबान के घर से लाया सब कुछ को याबोक नदी के पार कर दिया। एक एक झुंड कर कर भेड़ बकरियों को भेजा, सर्वन को भेजा। बोला अगर लाबान आएगा उसको भेंट में दे देना, अगर तुम्हें मार दिया तो फिर तुम भी बोलना ये तो तेरे भाई याकूब ने भेजा, तेरे लिए भेंट लेके आया, ले लीजिए। पत्नियों को पार कराया, बच्चों को पार कराया, सारे भेड़ बकरियों को पार कराया। और याकूब नदी के इस किनारे पर याकूब अकेला हो गया। यहां पर एक दूसरा एनकाउंटर होने जा रहा है, यहां पर एक दूसरा मुठभेड़ होने जा रहा है। इसका प्रिपरेशन था टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट।
और सब कुछ जो मिला उसको कुछ नहीं समझता। ये मुठभेद पौलुस के साथ हुआ, इसलिए उसने कहा मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया, जो अब जीवित है मैं नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। ये मुठभेद पौलुस को मिला, इसलिए उसने कहा मैं सबको कूड़ा समझता हूं। और यहां पर उस रात अलेक्स तुम्हें मुठभेद आते हैं? नहीं तुम्हें रेस्टलिंग आते हैं? रेस्टलिंग के लिए क्या बोल? कुश्ती, दंगल, इस लगता भी तुम्हें आता है देखकर, ठीक है तुम्हें आता है। उस रात बाइबल में लिखा, उस रात एक पुरुष याकूब के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। पूरी रात एक पुरुष याकूब के साथ मल्ल युद्ध किया। ये अगला एनकाउंटर है, इसलिए मैं बोला शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा। मल्ल युद्ध करने वाले का हिप क्या बोलते? कमन, ओ जान टूट गया तो मल्ल युद्ध होगा? है? उस पुरुष जब सुबह हो गया, उसके हिप को छुआ और जॉइंट टूट गया, जॉइंट से हट गया। अबिगा का जॉइंट गया, आप समझ रहे हैं? लेकिन याकूब ने बोला तुम मुझे आशीष दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेथेल में लिखा है सूर्य अस्तमय हो गया, पेनियल में लिखा है सनराइज, सूर्य उदय हो गया। उस रात वो परमेश्वर से मल्ल युद्ध किया। हो सकता पिछले 5 साल से, पिछले 2 साल से परमेश्वर आपसे मल्ल युद्ध कर रहा है कि तू अधीन हो जाए, तू यील्ड करे। मैं तुझे बदलना चाहता हूं, मैं तुझे इस्राएल बनाना चाहता हूं। अब तेरा घर नहीं, अब तेरा गाड़ी नहीं, अब तेरा बच्चा नहीं, अब तेरा बीबी नहीं, तेरे द्वारा पृथ्वी के हर कुल आशीषित होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं तेरा नाम बदलूंगा, मैं तुझे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मैं तुझे बदल दूंगा। अब से तू याकूब नहीं, अब से तू इस्राएल होगा। बेथेल के एनकाउंटर के बाद आपने देखा याकूब कैसे आया, लेकिन पेनियल का एनकाउंटर के बाद याकूब अकेला नदी पार करके आ रहा है। तो लोग पहचाना नहीं होगा, पूछा होगा कौन है तुम? बोला मैं इस्राएल हूं, मैं इस्राएल हूं। पिछले रात हम इन पेनियल का परमेश्वर मुझे बदल डाला, पेनियल का परमेश्वर मुझे एक नया नाम दिया, पेनियल का परमेश्वर मेरा असली बुलावट में मुझे लेके आया। ताली बजाकर पेनियल का परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मैंने आपसे कहना चाहते हैं, मैं रो रो कर बिलक बिलक कर ये बात मेरे पास आया। मैंने कहा प्रभु पूरा दुनिया चाहे बेथेल का परमेश्वर का प्रचार करे, मैं पेनियल का परमेश्वर का प्रचार करूंगा। पेनियल का मैं आपसे कलीसिया कहना चाहते हैं, चर्च प्रिय लोग, ये बेथेल का एनकाउंटर का समय नहीं, ये पेनियल का एनकाउंटर का समय है। बदलने वाला सीजन है। अगर आप विश्वास करते हैं ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें।
शातारा खालाबा शंदला, तोड़ दे, थाली बजा, थाली बजा। शाबा खलागा थारा खालाबा, ओ हा 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 हा। मेरा प्रभु तेरे लोगों का मन को खोल दे, पेनिएल का परमेश्वर के साथ एक मुठभेद होने पाए। प्रभु ने मुझे बोला आपसे मैं पूछूं आपसे मैं ये पूछूं, आप कौन सा एनकाउंटर चाहते हैं, बतेल या पेनिएल? आप कौन सा चाहते हैं? पेनिएल का एनकाउंटर पाया हुआ याकूब 147 साल की उम्र में यूसुफ का पुत्र मनेशा और एफ्राइम का सिर पर हाथ रखते समय अपने हाथ को क्रॉस कर दिया, क्योंकि छोटे को आशीष देना था। उसने ऐसे खड़ा कर दिया था पापा यूसुफ ने। आमीन। ये क्रॉस, आमीन, यीशु मसीह का क्रूस है। यीशु मसीह का क्रूस का प्रकाशन है। यीशु मसीह का क्रूस का प्रकाशन आपको जरूरत है। पेनिएल का परमेश्वर का मुठभेद क्रूस का प्रकाशन है। आमीन। मनेशा और एफ्राइम को आशीष दे दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहते हैं, आज भी दुनिया इस्राएल को जानते हैं। इस्राएल, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग के परमेश्वर आपके नाम को बदले।